मैं संजय सिंह पत्रकार इस टाइम बीजेपी के कार्यालय भोपाल में खड़ा हुआ हूं और यहां पर मैं लोगों से चर्चा करूंगा और जानूंगा आज यहां पर बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है और बहुत बड़े अहम फैसले लिए जाने वाले हैं। और ये देखो कितना भीड़ है यहाँ। हेलो भाई से थोड़ा बात कर। जी 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 भाई साहब थोड़ा इधर हो जाए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं मऊगंज विधानसभा 71 से आया हूँ जी। मऊगंज मध्य प्रदेश का मऊगंज से आप टिकट मांगने के लिए आए हैं? नहीं, हम टिकट मांगने के लिए नहीं आए हैं। हम क्षेत्र जो वर्तमान परिवर्तन के लिए जो संशोधन हो वर्तमान में मऊगंज विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी टिकट दी है माननीय प्रदीप पटेल को, हम उनके विरोध में आए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी है जितने भी हैं और मऊगंज के जितने भी जनता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल असंतुष्ट हैं। जो टिकट भारतीय जनता पार्टी डिसाइड की है मऊगंज में उससे सब असंतुष्ट हैं। किस लिए असंतुष्ट हो? किस लिए आप इतने परेशान हो? उन्होंने क्या काम ऐसा कर दिया जिस वजह से आप इतने उनके विरोध में हो? पहली चीज उन्होंने काम ये किया, पहली चीज तो हिंदू विरोधी, सनातनी विरोधी। हम हिंदू हैं। मऊगंज विधानसभा है भी जिला बन गया 53वां। पूरे रीवा जिला में 8 विधानसभा है। 8 विधानसभा ब्राह्मणों का गढ़ है और ब्राह्मणों के गढ़ में अगर कोई हिंदू विरोधी आए और हिंदू विरोधी भारतीय जनता पार्टी टिकट दे, और जो आज भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश पूरे विश्व में हिंदू के नाम पे डंका पीट रहा है, वही भारतीय जनता पार्टी मऊगंज विधानसभा में हिंदू विरोधी जो श्री राम के ऊपर टिप्पणी किया, जो तुलसी, हम लोग हिंदू तुलसी को पूजा करते हैं, उसे तुलसी के ऊपर पेशाब किया। रामचरितमानस को भरी सभा में माचिस मार के जला दिया गया। क्या ऐसे कैंडिडेट एक्सेप्ट कर रही भारतीय जनता पार्टी? हमारे मऊगंज में क्या कैंडिडेट नहीं है? हमारे मऊगंज में क्या क्षेत्रीय नेता नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी बाहर का कैंडिडेट ला के मऊगंज में दे रही है? वोट हम दे, वोट हम दे, मऊगंज की जनता वोट दे, मजा मारे भोपाल वाला। मऊगंज की जनता प्रयास करे, पूरा कार्यकर्ता अपना पैसा लगा के अपना पूरा पसीना बहा के भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए और मजा मारे कोई और, मजा मारे भोपाल, दिल्ली। हमारे यहाँ एक कहावत है, मतलब हमारा बघेली भाषा में, घर का लड़का गोही खाटे मामा खाए अबाबत। इसका मैं आपको तुलना बता दूं, घर का लड़का मतलब घर का जो क्षेत्रीय नेता हो वो झाड़ू चूतिया जैसे ऐसे भागे सेवा करता रहे, पागल जैसे पार्टी की सेवा करता रहे, और भारतीय जनता पार्टी उनको चूतिया जैसे समझे और बस जब चुनाव आता है मेरे कैंडिडेट को जिताना है, भारतीय जनता पार्टी अपनी है, अपना परिवार है, अपना घर है। पर जब टिकट की बारी आती है तो न तो सर्वे करती और सर्वे कुछ और, टिकट कुछ और। मऊगंज में सर्वे चला और टिकट देने की बारी आई तो पता चला दे दिया हो बॉम्बे वाले को। इससे अच्छा पाकिस्तान वालों को टिकट दे दे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो आपके यहाँ कैंडिडेट आया है वो कैंडिडेट कहाँ से आया हुआ है उसके बारे में आप बताएं। वो बाहर का है, हमारे मऊगंज विधानसभा का नहीं, वो सिरमौर का है, ठीक है ना? देवास का है, देवास का है। बताइए देवास में क्या विधानसभा नहीं है? आप उधर दे दो। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप ये बताएं उस लीडर ने हिंदू विरोधी क्या काम किए हैं जिस वजह से आप ज्यादा बौखलाए हुए हो? मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास पूरा प्रूफ है, हमारे पास पूरा प्रूफ है। आपके चैनल के माध्यम में बताना चाहूंगा। ये देखिए, ये प्रदीप पटेल, ये आप देख रहे हैं प्रदीप पटेल, उनकी फोटो जो हमारे यहाँ वर्तमान में विधायक है और पिछड़ा वर्ग आयोग के मंत्री है दर्जा प्राप्त, ये उनका है। आपको ये चिट्ठा दिखाऊंगा तो आप मानोगे नहीं, और आप इसको पढ़ोगे तो कम से कम नहीं तो 4 घंटा लगेगा, और आप सोचोगे कि कैसा विधायक है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का, जो राम विरोधी है, सनातनी विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट किस हिसाब से दे रही है? मतलब उसी रामायण को माचिस मार के जला दिया गया, प्रभु श्री राम को गलत टिप्पणी किया गया, तुलसी जी की हम लोग पूजा करते हैं हिंदू, उसके ऊपर वही विधायक पेशाब किया और उसी विधायक को ये टिकट दिए। किस हिसाब से दिए हमें बताया जाए। हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं जो टिकट दिलवाने वाले में हैं, लिस्ट में जो बड़े लीडर हैं वो कौन कौन है? ऐसे विधायक को, ऐसे विरोधी विधायक को टिकट दिलवाए वो कौन कौन
वरिष्ठ लीडरों में हैं, उनके नाम आप बताएं। वरिष्ठ लीडर क्या? एक मिनट, वरिष्ठ लीडर हम उसके बारे में हम जानते नहीं। भारतीय जनता पार्टी डिसाइड की, वो कहां से सर्वे की, कैसे सर्वे की, कौन उसका जो टिकट फाइनल किया, ये बताएंगे। हमने तो चुन के विधायक दिया था। आपके यहाँ उनके विरोध में कितने लोग उनका विरोध कर रहे हैं? मऊगंज विधानसभा में वर्तमान में सर्वे कर लिया जाएगा। मऊगंज विधानसभा में वर्तमान में सर्वे भारतीय जनता पार्टी भेज के करवा ले। कम से कम 50 से 60 हजार जनता, जितने वोटों से उनको जिताया था उतना ही वोट आज उनके विरोध में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो रहता है दिल खोल के रहता है। और आज वही जनता दिल खोल के विरोध कर रही है। किसकी? भारतीय जनता पार्टी की नहीं, सिर्फ कैंडिडेट की। मैं आपसे जानना चाहता हूं, यदि कैंडिडेट चेंज हो जाए तो आपका जो विधानसभा है, जो लोग हैं, जो आपका ब्राह्मण समाज है, वो पूरा सपोर्ट करेगा? भारी मतों से, भारी मतों से। पिछली बार अगर आप सोचिए, अगर बाहर का कैंडिडेट आके 50,000 वोट पा सकता है, तो क्या क्षेत्र का नेता होकर 70,000 वोट नहीं पाएगा? आप बताइए, हम आपसे पूछते हैं। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप हमें ये बताएं कि आपका जो क्षेत्रीय नेता है वो किसको आप टिकट दिलवाना चाहते हैं? हम किसी नेता के आदमी नहीं है, न किसी नेता ने हमें भेजा है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमें दुख है ये कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में सर्वे की, पहले बहुत सारे नाम आए। एक हमारे राजेंद्र शुक्ला मंत्री जी हैं, उनका नाम आया। माननीय मृगेंद्र सिंह है, जो राम भद्राचार्य जी का कथा करवाया गौरी में, उनका नाम आया। प्रदीप पटेल का दूर दूर से नाम नहीं, मतलब आचार संहिता पहले लगने से पहले दूर दूर से नाम नहीं, पर जब टिकट आया प्रदीप पटेल पहले लिस्ट में नाम। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो आपका हिंदुत्व का मुद्दा है वो आप बता रहे हैं कि हिंदू विरोधी है, ऐसे कहां मध्य प्रदेश में और कहीं भी ऐसा विरोध और जगह भी हुआ है? देखिए, बहुत सारी जगह आप चैनल के माध्यम में देखेंगे, बहुत सारी जगह विरोध हुआ है। और आज मैं आपको चैनल के माध्यम से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी मऊगंज विधानसभा में जाके सर्वे करा ले। हम लोग यहीं रहेंगे, इनके कटघरी में रहेंगे, और जाके सर्वे करा ले और इसके बारे में पूछ ले किसी से, क्या प्रदीप पटेल राम विरोधी है? क्या प्रदीप पटेल रामायण को जलाया था, तुलसी में पेशाब किया था? अगर मऊगंज की जनता ये बोल दे कि नहीं ये गलत है, तो ये जो बोलेंगे हम अपना जान प्राण समर्पण कर देंगे इनके नाम। हम आपसे अपने चैनल के माध्यम से आपकी जो आवाम है, जनता है, उसके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? हम जनता से आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, जो बीडी शर्मा हैं, अदरवाइज जितने भी बड़े नेता हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि हम लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, और इस अन्याय को हम लोगों के साथ खिलवाड़ न करें, मऊगंज की जनता के साथ खिलवाड़ न करें, क्योंकि हम लोग बहुत दुखी हैं। और ये दुख लेके कहाँ जाए? अपने परिवार, जितने भी हमारे मऊगंज की जनता है, परिवार है, सब आके हम अपने कार्यालय में बैठे हैं। हम चाहते हैं हमारी मांगे पूरी करे, इसका सर्वे कराए और संशोधन हो टिकट का। हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि आप जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, उससे क्या कहना चाहेंगे आप? हम हिंदुत्व की बात इसलिए कह रहे हैं आपसे, भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में हिंदू के नाम पे डंका पिटवा रही है और पिट रही है पूरे। आप यूपी देखिए योगी जी को। मैं तो एमपी की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं पूरे बात कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, सिर्फ हिंदू के नाम पे। और इनके आंख नहीं है क्या? जो विधायक हमारा हिंदू का विरोध कर रहा है, प्रभु श्री राम का विरोध कर रहा है, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, उसी को टिकट दिया जा रहा है। आपकी विधानसभा में आपकी जो पंडित समाज है जी, उसके वोट कितने हैं? एससी के वोट कितने हैं? ओबीसी के कितने हैं? भारतीय जनता पार्टी मऊगंज विधानसभा में करीबन 90,000 वोट ब्राह्मणों का है। आपको बता दूं, जिसमें कम से कम, ये तो मेरे को ज्यादा आंकड़ा नहीं है, पर समथिंग 2 लाख 2,27,000 मऊगंज विधानसभा में वोटर हैं। 2,27,000 अकेले ब्राह्मण समाज। ठीक है, पूरे आप पता करिएगा, पूरे रीवा जिला में 8 विधानसभा है। 8 विधानसभा पिछली बार भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीती थी और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाई थी।